बताओ तो चलो, ट्राइंगल में अपन बेसिक पढ़ रहे हैं। ट्राइंगल में कितने क्या क्या चीज होती है। ट्राइंगल में यहाँ पर देखो ए बी सी, ये तीन भुजाएं हैं, तीन साइड्स हैं, इनसे घिरी हुई क्लोज्ड फिगर बंधाकृति को अपन क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तीन भुजाओं से घिरी बंधाकृति को त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिभुज। थ्री साइडेड बाउंडेड फिगर इज कॉल्ड ट्राइंगल। क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। समझ में आया यहाँ तक? अब ट्राइंगल में बेसिक इंफॉर्मेशन क्या क्या होती है, इनको क्या बोलते हैं, जहां पर ये कोने होते हैं इनको बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं? शीर्ष, वर्टेक्सेस। तो ट्राइंगल में वर्टेक्सेस कौन से हो गए? ए बी और सी। ए बी और सी। ट्राइंगल में वर्टेक्स कौन से हो गए? ए बी और सी। अब साइड्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो साइड कौन कौन से होते हैं? जहां पर वर्टेक्स को आपस में ज्वाइन कर दो, ए बी, बी सी और ए सी। ये तीन साइड हो गई ट्राइंगल में। बेसिक बिल्कुल पता होना चाहिए कि क्या कोने होते हैं, क्या शीर्ष होते हैं, ठीक है, कौन सी भुजा होती है, साइड्स क्या होती हैं और कौन से कौन होते हैं, मतलब एंगल क्या है आपकी। जहां पर साइड की ओपनिंग जो खुली हुई होती है उनको हम क्या बोलते हैं? एंगल। क्या बोलते हैं? तो साइडों के बारे में बताओ फटाफट। ए बी बी सी और ए सी। ए बी बी सी और ए सी, ये आपकी तीन साइड हो गई। एंगल्स के बारे में देखेंगे तो जहां पर ये ओपनिंग आपको दिख रही है ये आपकी एंगल ए, ये वाली एंगल वी और ये वाली एंगल सी। और जहां पर साइड आपस में मिलती हैं वो आपके वर्टेक्सेस हो गए। क्या हो गए? वर्टिसेस। अब आता है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुजों के प्रकार। अब टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में इसको दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, बेस्ड ऑन साइड और बेस्ड ऑन एंगल्स। भुजाओं के आधार पर और कोनों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से? इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और तीसरा स्केलिन ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल को क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? तो बेस्ड ऑन समबाहु। तो समबाहु क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं सम का मतलब समान हो, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, मतलब जिसकी त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो उसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए। All three sides of the triangle is equal. All three sides of the triangle are equal. उसको अपन क्या बोलेंगे? इक्विलेटरल। सिमिलरली आइसोसेलेस क्या होता है? आइसो मीन्स दो साइड, एनी टू साइड्स। इसको समद्विबाहु बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? समद्विबाहु, जिसकी दो साइड इक्वल हो, एनी टू साइड्स। यहाँ पर ये ए बी ए सी ले सकते हो या फिर ए बी बी सी ले सकते हो या ए सी बी सी ले सकते हो। कोई भी दो साइडों को बराबर करना है। जैसे एक साइड में 5 ले रहा हूँ, ये वाली 5 हो गई तो ये वाली कुछ भी हो सकती है लेकिन 5 नहीं होगी। 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आइसोसेलेस में कोई भी दो साइड इक्वल होती है। अब तीसरा आ जाता है स्केलिन। स्केलिन क्या होता है? स्केलिन को अनइक्वल हो, दैट मीन्स स्केलिन ट्राइंगल में तीनों साइड अनइक्वल होती है, मतलब इसको हिंदी में विषमबाहु त्रिभुज भी बोलते हैं। विषमबाहु दैट मीन्स विषम का मतलब जिसकी तीनों साइड अनइक्वल है। ये 5 है तो ये 6 है, ये 7, मतलब तीनों अलग अलग हो गई, उसको क्या बोलेंगे? स्केलिन। तो बेस्ड ऑन साइड कितने टाइप के हो गए? 3 टाइप के। कौन कौन से? इक्विलेटरल, हिंदी में तो समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु, इंग्लिश में बोलेंगे तो इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलिन। ठीक है। अब आ जाओ बेस्ड ऑन एंगल। बेस्ड ऑन एंगल, एंगल के आधार पर ट्राइंगलों को किस टाइप से डिवाइड किया गया है। ठीक है बेटा, अब करते हैं। तो हिंदी में पहले बोल देता हूँ। बेस्ड ऑन एंगल मतलब कोणों के आधार पर, इसको बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज, इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज और ये अपन का क्या हो जाएगा? अधिक कोण त्रिभुज। इंग्लिश में बोले तो अक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल और ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल। अक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? क्या होता है अक्यूट? जो 90 डिग्री से कम हो, जिसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो। प्रत्येक कोण, ईच एंगल, ये नहीं कि कोई दो ही कम है एक ज्यादा है, नहीं, प्रत्येक एंगल। तो एंगल ए बिलो 90, एंगल बी बिलो 90, एंगल सी बिलो 90, इसको लेस देन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेस देन का साइन होता है। एंगल सी इज लेस देन 90 डिग्री, एंगल बी इज लेस देन 90 डिग्री, एंगल ए इज लेस देन 90 डिग्री। मतलब तीनों की तीनों एंगल आपको क्या होने चाहिए? बिलो 90 डिग्री होने चाहिए। अब आ जाओ तीसरे में, वो दूसरे पे राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब समकोण, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। एनी वन एंगल, देखो एनी वन क्यों बोल रहा है? क्योंकि एक त्रिभुज में, एक ट्राइंगल में एक ही एंगल 90 डिग्री हो सकता है।
दो एंगल 90 डिग्री नहीं हो सकते। यदि हम दो एंगल 90 डिग्री बनाएं, मान लो ये वाला 90 है और फिर मैं इस वाले पे भी 90 डिग्री बनाने की कोशिश करूं तो ये 90 डिग्री बन तो जाएगा, लेकिन ये ट्रायंगल नहीं बन पाएगा फिर। तो किसी भी ट्रायंगल ये क्योंकि 90 डिग्री बोल दिया ना, तो ये वाली साइड कभी आपस में मिलेंगी ही नहीं, इनफाइनाइट पे मिलेंगी कभी, क्योंकि ये पैरेलल हो गई ना, समांतर हो गई, ये लाइन कभी आपस में मिलेंगी नहीं, और मिलेंगी नहीं तो त्रिभुज नहीं बनेगा। तो आपका एक क्वेश्चन आता है कि क्या किसी ट्राइंगल में दो 90 डिग्री पॉसिबल है क्या, तो इसका आंसर आ जाएगा नो, क्योंकि ट्राइंगल में 90 पॉसिबल नहीं हो सकते, क्योंकि आपने एंगल सम प्रॉपर्टी तो पढ़ी हुई कि ट्राइंगल की, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब बताओ ये दोनों कोण ही मिलके नहीं 180 डिग्री हो गए, 90 प्लस 90 कितना हो गया 180, 180 हो गया, तो तीसरा क्या 0 होगा नहीं होगा ना, तो इसका मतलब तीसरा कोण बनेगा ही नहीं, तीसरा कोण नहीं बनेगा तो त्रिभुज ही बनाना पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अधिक कोण त्रिभुज मतलब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, दैट मीन्स ऐसा ट्रायंगल जिसका एनी वन एंगल, एनी वन का मतलब कोई भी एक, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो या ये वाला, इसको क्या है 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा। ऑब्ट्यूज का मतलब 90 डिग्री से ज्यादा, 90 से ज्यादा होगा तभी तो ये ऑब्ट्यूज बनेगा, अधिक कोण बनेगा। अधिक कोण नाम में ही हिंदी में भी स्पष्ट हो रहा है, अधिक कोण ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज नाम में भी पता चल रहा है, ओ मतलब बड़ा होना चाहिए, ठीक है। इस टाइप से हिंट ले सकते हो। तो यहाँ पर समझ में आया। अब यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन आपको पूछता हूँ, किसी भी ट्रायंगल में जैसे एक कोण तो मैंने 90 डिग्री से ज्यादा कर दिया, ओपनिंग ज्यादा है ना इसकी, दो लेग्स के बीच में इनकी ओपनिंग ज्यादा है तो ये 90 डिग्री से ज्यादा हो गया। अब यदि मैं इधर की साइड भी यदि 90 डिग्री से ज्यादा बनाऊं एक और एंगल, तो बताओ ये दो लेग्स कभी आपस में मिलेंगी ट्रायंगल की? एक तो गई हिंदुस्तान, एक गई पाकिस्तान, ये कभी आपस में मिलेंगे ही नहीं, इनके बीच में विवाद हो गया ना, और मिलेंगी नहीं तो ट्रायंगल बनेगा क्या कभी? तो किसी भी ट्रायंगल में दो 90 डिग्री पॉसिबल ही नहीं है, दो 90 डिग्री से ज्यादा ना अधिक कोण पॉसिबल ही नहीं है, 90 डिग्री से अधिक कोण पॉसिबल ही नहीं है, समझ में आ गया ना। और ऐसे ही दो समकोण भी पॉसिबल नहीं है, तो मिनिमम कितने हो सकते हैं? एक। तो आगे डेफिनेशन में ये एनी वन क्यों आया, इस पे स्टार मार्क भी लग रहा है, तो एनी वन का मतलब कोई भी एक एंगल होना चाहिए। समझ में आ गई डेफिनेशन? एक बार फटाफट समराइज करते हैं। बेस्ड ऑन द एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? जिसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री से क्या हो? कम हो, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री से कम हो। राइट एंगल में किसी में कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से 90 डिग्री हो, सॉरी 90 डिग्री ही हो, उसको राइट एंगल। और ऑब्ट्यूज का मतलब जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो। समझ में आ गया बिल्कुल?